कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरकर जनता को अपनी प्राथमिकताएं बताई जा रही हैं और अपने हक में वोट करने की अपील भी की जा रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान पूरे दमखम के साथ जनता में अपनी पकड़ बनाने का काम कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी से चांद बाबू मलिक और बहुजन समाज पार्टी से रफतुल्लाह उर्फ नेता छिद्दा बहन कुमारी मायावती की नीतियों को बता रहे हैं। आजाद उम्मीदवार के रूप में भी मैदान में ताल ठोक रहे प्रत्याशी भी अपनी प्राथमिकता बता रहे हैं। ऐसे में MIM पार्टी से चुनाव लड़ रहे हाफिज मोहम्मद वारिस कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गाँव में जाकर अपनी नीतियों को बता रहे हैं। वहीं उनके समर्थक जनसंपर्क कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और जनता को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नीतियों से अवगत करा रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर AIMIM के युवा नेताओं ने देर रात्रि कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में जनसंपर्क किया और छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करने के उपरांत लोगों को अपनी प्राथमिकताओं से अवगत कराया। आपसी एकता और भाईचारे की बात करने वाले ओवैसी पार्टी के सिपह सालारों द्वारा जनता को रिझाने का काम किया जा रहा है, तो वहीं अपनी कयादत की बात भी कही जा रही है। उनका कहना है कि एक सीट से न सरकार बनेगी और न किसी की सरकार गिरेगी, लेकिन अपनी कयादत का अगर एक नेता बन जाएगा तो वह आपकी आवाज को पार्लियामेंट में जाकर जरूर बुलंद करेगा। हमारे सदर, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हक की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं और मजलूमों की आवाज को उठाते हैं। अगर अपनी कयादत की बात करनी है तो फिर बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करना होगा। जब यूपी के अंदर दबे कुचलों के साथ, मजलूमों के साथ, बुनकरों के साथ, मजदूरों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जब जुल्म जाति बढ़ने लगी और कोई उनकी आवाज उठाने वाला नहीं रहा, तब सोचा बैरिस्टर साहब ने कि मुझे यूपी में जाना चाहिए। आप ये बता दीजिए, अगर ओवैसी साहब जैसे नेता और सांसद पार्लियामेंट के अंदर नहीं होंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा बिल आपके पक्ष में है और कौन सा आपके मुखालफत में है। आपको सिर्फ ओवैसी साहब के जरिए पता लगता है कि कौन सा बिल हमारे पक्ष में है और कौन सा जो है हमारी मुखालफत में है। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, हमें सोचते सोचते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ऐसे नेता। मेरे खुद 2-4 मेरे दोस्त हैं जो जाटो समाज से आते हैं, मेरी उनसे बात होती है, वो कहते हैं हमारे यहाँ अगर नेता थे ऐसे तो बाबा भीमराव अम्बेडकर बना दिया गया, काशीराम बना दिया गया, और आपके यहाँ एक बैरिस्टर है जो इतना पढ़ा लिखा, इतना काबिल, यहीं हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर 10वें नंबर के नेता हैं वो, और आपको कदर नहीं। हमें कदर करनी पड़ेगी, जैसे कि जब तक हमारे माँ बाप हमारे बीच में होते हैं तो हमें वो इज्जत या हमारे बीच में वो कदर नहीं होती है, क्योंकि जाने के बाद ही कदर होती है कि अब हमने क्या खोया है। क्योंकि जो चीज़ होती है ना उसका एहसास नहीं होता, जब वो चली जाती है तब एहसास होता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके कोई भी मुद्दा हो, चाहे मदरसे का मुद्दा हो, ज्ञान बाबी मस्जिद का मुद्दा हो, बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, या बिल्किस बानो का मुद्दा हो, या बहराइच का मुद्दा हो, या किसी भी जगह का मुद्दा कोई भी हो, अगर आपने अभी तक, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ कितने लोग हैं? एक तो लोगों ने जो वोट कर दिया होगा ओवैसी साहब को, वरना सबने समाजवादी को वोट किया होगा। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या समाजवादी के नेताओं ने, क्या समाजवादी के लीडर ने क्या आपके लिए आवाज उठाई? अगर नहीं उठाई तो आप, अगर जिसने आपकी आवाज उठाई है, आपकी आवाज किसने उठाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो वोट का अधिकार किसका है? जो हमारा नहीं, हम उसके नहीं। और लोग, मैं ये बता देना चाहता हूं, कुछ लोग सोचते हैं ये मुस्लिम पार्टी, ऐसा नहीं है। ये हर मजहब की पार्टी है, ये हिंदू की पार्टी है, मुसलमान की पार्टी है, सिख की पार्टी है, ईसाई की पार्टी है, ये हर मजलूम की पार्टी है। देखिए, पार्टी का कोई मुखिया हो सकता है, मुखिया तो एक ही होता है, लेकिन पार्टी किसी की एक ही नहीं होती, पार्टी सबकी है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी पार्टी है। और मैं यहाँ मुस्लिम लोग भी हैं, हो सकता है गैर मुस्लिम भी हो, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान जो है ये 4 पिलरों पर टिका हुआ है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। अगर एक भी पिलर यहाँ से हटा तो ये हिंदुस्तान हमारा डगमगाने लगेगा। और जहां लोग, मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, अरे हिंदू राष्ट्र के लिए बचा क्या है? प्रधानमंत्री आपके, मुख्यमंत्री आपके, गवर्नर आपके, सारे जो बड़े बड़े अधिकारी वो आपके, अब इसमें बचा क्या हिंदू राष्ट्र के लिए? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर हिंदू राष्ट्र से अगर कामयाबी मिले तो हमें कोई ऐतराज नहीं है अगर हिंदुस्तान आगे बढ़ जाए। आपके बराबर में नेपाल है, वो हिंदू राष्ट्र है, मुझे बताओ वहां क्या है? कुछ है वहां पे? कोई कारोबार नहीं है। आप पाकिस्तान चले जाओ, वहां क्या है? कुछ नहीं है, भुखमरी है। जहां पे सब समाज के लोग रहते हैं, सब जातियों के लोग रहते हैं, वहीं खुशहाली रहती है। आप कहीं भी चले जाएं, एक बागीचा वो हो जिसमें सिर्फ एक
रंग का फूल हो और एक बागीचा हो वो हो जिसमें अनेक तरह के फूल हो, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कौन सा बागीचा अच्छा लगेगा। तो ऐसा ही हमारे हिंदुस्तान की जो है सभ्यता है, ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हमें जो संविधान मिला जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है उसमें सबको अपने अपने मजहब को मानने की आजादी दी गई है। अपनी मर्जी से हम पहन सकते हैं, अपनी मर्जी से हम खा सकते हैं, अपनी मर्जी से अपने जिस भी अल्लाह को, भगवान को, ईश्वर को, देवी देवता को पूजना चाहते हैं उसे पूज सकते हैं। आप अपने अपने मजहब को सबको अख्तियार है कि अब अपनी तरह से पूजा पाठ करे, इबादत करे, कुछ भी करे, लेकिन ये कहाँ का दस्तूर है कि हम अगर नमाज पढ़े तो हमें नमाज न पढ़नी दी जाए, और वो अगर इबादत कोई भी जो है किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम करें, जुलूस निकालें, रैली निकालें, उनको हर तरह की आजादी दी जाती है। क्या हम दोयम दर्जे के लोग हैं? क्या हम डिस्पोजल हैं जो हमको इस्तेमाल किया जाता है? आप ये ना सोचें क्या यहाँ से क्या हो जाएगा, एक से क्या हो जाएगा, बूंद बूंद से सागर बनता है। आपने देखा होगा चींटी भी जब कुरेदती है तो चट्टा लगा देती है, ढेर लगा देती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप नहीं बढ़ोगे आगे तो कौन बढ़ेगा? अगर आज भी आप नहीं समझे तो कल बहुत देर हो जाएगी। कल हमारी औलादें हमसे पूछेंगी तुमने क्या किया था, कैसी हुकूमत हमें देके गए थे। जो लोग ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को हमारे देश पे जो हमें वफादारी है, अगर देखना तो लाल किले पे जाकर देखें। प्रोग्राम है ओवैसी साहब के कार्यकर्ताओं का प्रोग्राम है। जनाब हाफिज वारिस कुंदर की विधानसभा से उम्मीदवार हैं और इस चुनाव में आपके सीट ओवैसी साहब को भारी मतों से जिता के कामयाब बनाना है और सबके झंडे उठा लिए। आपके अपना झंडा, अपना डंडा, सबकी दरियां उठा ली। आपके दरियां लोगों से उड़वानी है।